आओ थोड़ा सा ज्ञान बांट लेते हैं। ज्ञान बांटते रहना चाहिए। नहीं मैं इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करके क्या करूंगा, फट जाऊंगा एक दिन, इसलिए ज्ञान बांटना चाहिए। आप इंटरनेट यूज करते होंगे, सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, बट कई बार कुछ ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे कि अगर ये चीज काम कर रही है, कैसे काम कर रही है ना। सच में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वीडियो के साथ बने रहना। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF है। ट्रू कॉलर सभी लोग यूज करते हैं, ज्यादातर लोग ट्रू कॉलर यूज करते हैं। और आपको पता होगा ट्रू कॉलर पर जब भी कोई कॉल आता है तो कॉल आने से पहले ट्रू कॉलर आपको बता देता है, भैया जी इस बंदे का या भाभी जी का कॉल आ रहा है। नहीं, भाभी जी नहीं बोलता है, हाँ, बट नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है कि कॉल आने वाला है कॉल आने से पहले। अब जो चतुर चालाक लोग होते हैं नोटिफिकेशन देख के फोन को ऑफ कर लेते हैं, पैसे वैसे का मामला होता है ना, तो लोग ऐसे ही करने लग जाते हैं। तो ट्रू कॉलर आपको कॉल आने से पहले नोटिफाई करके बता देता है। आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि ट्रू कॉलर कॉल आने से पहले हमें कैसे बता देता है कि हमारे पास ये बंदा कॉल कर रहा है। अगर आप ट्रू कॉलर यूज नहीं करते तो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज करते होंगे जहां पर आप नंबर डाल के OTP मंगवाते होंगे। अब किसी भी ऐप में जब आप कोई OTP मंगवाते हैं तब भी वहां पर भी यही चीज होती है। OTP आने से पहले, SMS आने से पहले वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उस OTP को फिल कर देता है, यानी कि उसको अपना OTP मिल जाता है। कुछ सेकेंड के बाद आपको उस OTP का SMS आता है। तब भी आपने सोचा होगा कभी ना कभी कि यार ये कैसे होता है, SMS आने से पहले ऐप को कैसे पता चल गया, OTP कैसे फिल हो गया, है ना। थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि ट्रू कॉलर को कैसे पता चल जाता है पहले ही कि कॉल किसका आने वाला है। ट्रू कॉलर आपको पता है इंटरनेट से जब आप कनेक्टेड होते हैं तभी ट्रू कॉलर वर्क करता है। तो ये काम इस तरह से ही करता है, क्योंकि एक सेलुलर नेटवर्क होता है, दूसरा एक इंटरनेट नेटवर्क होता है जिससे इंटरनेट चलता है, और सेलुलर नेटवर्क यानी कि जिससे SMS और कॉल आते हैं। इन दोनों नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी की स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क है। जो आम भाषा में बोलूं, जो सेलुलर नेटवर्क है जिससे कॉल SMS आते हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये अपने उन नेटवर्क की, उन टावर की जो फ्रीक्वेंसी है एक लिमिट फिक्स कर देती है। जैसे कि जो SMS और कॉल आने की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी स्पीड होती है 450 से लेकर 2700 मेगाहर्ट्ज तक। ये एक फिक्स होती है फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में ही रहेगी 450 से 2700 के अंदर ही अंदर। बट वही जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, जो इंटरनेट का नेटवर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है पता है? -2 गीगाहर्ट्ज के आसपास ही रहती है। स्पीड में यहां पर काफी ज्यादा फर्क है। यही एक कारण है जो ट्रू कॉलर और बाकी एप्लीकेशन पहले ही पता लगा लेते हैं कि जो SMS आने वाला है वो कौन सा SMS है, कौन सा OTP है और किसका कॉल आने वाला है। अब इन्हीं एप्लीकेशन ने इस चीज को फीचर बना लिया है, जैसे कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से। अब आपको कोई भी कॉल आता है तो ट्रू कॉलर को तुरंत रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेज देता है कि भैया इस नंबर से इस बंदे का कॉल आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया ट्रू कॉलर इंटरनेट फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जो कनेक्टेड है इंटरनेट फ्रीक्वेंसी स्पीड पर, जिससे आराम से ट्रू कॉलर को पता चल जाता है कि इस नंबर पे इसका कॉल आ रहा है। इसी तरह से बाकी के एप्लीकेशन भी ट्रू कॉलर की तरह ही रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही पता लगाते हैं कि उनको ये OTP आने वाला है, और एप्लीकेशन ने इस चीज को फीचर बना लिया। इस चीज की जरूरत पड़ती है क्योंकि एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो OTP फिल कर देता है SMS आने से पहले। बस यूं समझ लीजिए, जो SMS और कॉल आते हैं वो थोड़े से लंबे रास्ते से आते हैं, घूम के फिरते टहलते हुए, बट वहीं पर जो इंटरनेट फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं -2 गीगाहर्ट्ज पर, वो तो आसमान से धड़ाम से नीचे गिर के आते हैं कि लो आ गए हम। ऐसे काम करता है। तो अगर आपको फिर कभी ट्रू कॉलर पर कॉल आता है और पहले आपको पता चल जाता है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब आपको पता चल गया है, और जिनको नहीं पता है उनको आप अपना ज्ञान बांट सकते हो, और ज्यादा खुशी है तुमको तो इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा देना। और वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन लोग ट्रू कॉलर यूज करते हैं, कौन कौन नहीं। और ट्रू कॉलर से लेकर काफी लोग अपने सवाल करते हैं कि भाई ट्रू कॉलर सेफ है या नहीं है, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है, वो भी सब चीजें आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो कमेंट करके बताना क्या इस पर वीडियो बनाऊं एक पूरा या नहीं। वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और टेक केयर।